माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसे भी आप लोग देखिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और दूसरे को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए भी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने जा रहा हूँ, यानी विद्युत। आज के समय में विद्युत पे ही हम सारी हमारी सारी निर्भरता विद्युत पे ही हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी पे भी हो गई है। मोबाइल से लेके, बल्ब से लेके सब चीज, जो भी कुछ आजकल वर्क हो रहा है, जितने भी मशीनरी वर्क हो रहा है, जो भी चीज हो रहा है, सब ये जो इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इसे आपको जानना है। तो इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। यह ऐसी ऊर्जा है जो आसानी से दूसरे ऊर्जा में रूपांतरित होती रहती है। जैसे आपने बल्ब में प्रयोग किया, प्रकाश ऊर्जा में बदल गया, पंखे में प्रयोग किया, यांत्रिक ऊर्जा में बदल गया, यानी मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, जिस भी प्रकार के एनर्जी में आप परिवर्तन करना चाहते हैं, वो हर प्रकार के एनर्जी में ये कन्वर्ट होती है और आसानी से इजी रूप में हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए आप प्रेस चलाते हैं तो प्रेस में जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। जो भी चीज हीटर चला रहे हैं, हीटर में हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। बल्ब जला रहे हैं, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। आई बात में? अब ये हो गई ऊर्जा की बात। अब ये बात है कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या, तो ये जो है आवेश का प्रवाह है, आवेश का प्रवाह। अब आवेश क्या है, अब ये जानिए। तो पहले तो जानिए कि सबस्टेंस दो प्रकार के हैं, एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है ऐसे सबस्टेंस यानी ऐसे मटेरियल जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, वह गुड कंडक्टर है। उसको हम सुचालक बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? सुचालक। अब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसको कुचालक बोलते हैं। तो कुचालक में हमारी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है और सुचालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसीलिए उसका नाम सुचालक रखा गया है। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी सुचालक, विद्युत का सुचालक। अब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत का कुचालक। तो सुचालक में आपके जो भी धातुएं हैं यानी मेटल्स हैं, वो सभी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। नॉन मेटल में केवल ये आपका ग्रेफाइट आता है, जो कि वह भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में रबड़ है, आपका लकड़ी है, ये सब चीजें बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब आ जाइए, ऐसी क्या बात है कि लकड़ी में प्रवाह नहीं होगा और हमारे लोहे में या और जो मेटल्स हैं उसमें धारा प्रवाहित होती है? तो होता यह है कि जो भी मेटल्स हैं, जो भी धातुएं हैं, उनमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वह जब उनको किसी प्रकार की शक्ति प्राप्त होती है तो वह तुरंत मूव करना शुरू कर देते हैं, एक तरफ से दूसरे तरफ। यहाँ विद्युत में इसी बात को समझाया जाता है कि जो विभवांतर है यानी वोल्टेज, जब वोल्टेज एक प्रकार की शक्ति है, वह जब दो बिंदुओं के बीच में इस शक्ति को हम प्रवाहित करते हैं तो वो विद्युत धारा यानी जो आवेश है वह प्रवाह करने लगते हैं एक साइड से दूसरे साइड। तो इसी आवेश के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। और जिस बल से ये धारा प्रवाहित हो रही है यानी आवेश का प्रवाह हो रहा है, उसी को विद्युत वाहक बल बोलते हैं, यानी विभवांतर भी बोलते हैं और वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया आपका। तो गुड कंडक्टर समझ गए, बैड कंडक्टर समझ गए। तो इसमें अब समझिए, इसमें एक सबसे बड़ा चीज है, इसमें ओम्स लॉ, विद्युत धारा की जब हम बात करते हैं, इसमें पढ़ते हैं, तो हम ओम का एक नियम पढ़ते हैं। ठीक है, ओम नामक वैज्ञानिक ने इसको खोज किया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पे इसको रखा भी गया है और इसे ओम्स लॉ कहते हैं। ओम्स लॉ क्या है? तो ओम्स लॉ जो होता है, ये जो वोल्टेज है यानी विभवांतर है, यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है धारा के यानी करंट के।
आई से हम धारा को डिनोट करते हैं, V से वोल्टेज को भी डिनोट करते हैं। समझ गया? तो ये जो वोल्टेज है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। ठीक है? अब यहाँ पे अगर हम कोई कांस्टेंट चीज लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ समानुपाती। समानुपाती यहाँ पे जब कोई ये जो समानुपातिक चिन्ह है यानी प्रोपोर्शनल का साइन है, जब इसे हम हटाते हैं तो इसके लिए कोई कांस्टेंट टर्म लेते हैं। तो यहाँ पे विद्युत धारा में इस कांस्टेंट टर्म को हम R से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? R से। यह R जो है इस विद्युत परिपथ का यानी जिस चीज में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसमें जो प्रतिरोध लग रहा है वही ये प्रतिरोध है। चूंकि प्रकृति की व्यवस्था है कि जब हम कोई काम करते हैं तो उसके विरुद्ध वर्ग तुरंत शुरू हो जाता है। जब एक तरफ हम बल लगाते हैं तो उसके विपरीत दिशा में बल लगने लगता है। उसी तो यहाँ पे जब विद्युत वाहक बल लगाते हैं यानी कि वोल्टेज देते हैं तो उसमें प्रतिरोध शुरू होता है, उसी को हम R से डिनोट करते हैं। यहाँ पे अगर I को यहाँ लाते हैं तो ये V बाई I इक्वल टू R, ये आपका फार्मूला बनता है V बाई I इक्वल टू R। ठीक है? अगर किसी परिपथ में 1 वोल्ट विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा है और अगर 1 एम्पियर की धारा उसमें प्रवाहित हो रही है, 1 वोल्ट का और 1 एम्पियर का धारा अगर प्रवाहित हो रहा है, कहने का मतलब ये है कि अगर 1 एम्पियर की धारा किसी चालक में प्रवाहित करने के लिए 1 वोल्ट अगर हम या उनके बीच का अगर विभवांतर 1 वोल्ट है तो वैसे कंडीशन में R का मान 1/1 यानी 1 हो जाता है। तो R जो हो जाएगा हमारा 1 के बराबर होगा। इसको 1 ओम कहते हैं। ये ओम का सिंबल है। क्योंकि यह ओम नामक वैज्ञानिक ने खोज किया, उन्हीं के सम्मान में इसका मात्रक जो है ओम रख दिया गया। इस तरह से विद्युत धारा का मात्रक जो होता है, विद्युत धारा का मात्रक यानी कि विद्युत धारा का मात्रक हमारा क्या बताया हमें? विद्युत धारा का मात्रक या विद्युत धारा को किस राशि में हम मापते हैं? तो एम्पियर में। इसमें एम्पियर। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक। विभवांतर का मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। वोल्ट इसका मात्रक विभवांतर। विभवांतर विभवांतर को हम इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इसको बोलते हैं। तो ये जो वोल्टेज है यानी पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका जो मात्रक है उसको हम वोल्ट में डिनोट करते हैं। किसमें? वोल्ट में। इसको हम V से डिनोट करते हैं। ठीक है? यहाँ जब प्रतिरोध के मात्रक की बात आती है, प्रतिरोध का मात्रक, थोड़ा प्रतिरोध की भी इंग्लिश जान लीजिए, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस। ठीक है? तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट होगा यानी SI यूनिट, ये जो भी हम यूनिट बता रहे हैं ये SI यूनिट है। ठीक है? ये SI यूनिट जो होगा रेजिस्टेंस का, वह इस तरीके से यानी R का जो यूनिट होगा वह आपके फार्मूले के हिसाब से देख रहा है कि ऊपर वोल्टेज है और नीचे करंट है यानी I है। तो ऐसे कंडीशन में वोल्टेज को V से डिनोट करते हैं यानी वोल्ट से, और I का जो है मात्रक जो एम्पियर है। तो इस तरह से प्रतिरोध का मात्रक जो होगा वह वोल्ट एम्पियर यानी वोल्ट प्रति एम्पियर होगा। वोल्ट प्रति एम्पियर। इसी वोल्ट प्रति एम्पियर या इसे हम ओम कहते हैं। ओम। ठीक है? ओम। अगली बात समझ में, इसे हम एक सिंबल से डिनोट करते हैं जो इस प्रकार का सिंबल लगता है। ये हमारा प्रतिरोध का मात्रक है। तो कौन सा मात्रक है? वोल्ट प्रति एम्पियर। और दूसरा मात्रक क्या हुआ? ओम। इस तरह से वोल्ट प्रति एम्पियर और ओम हमारा इस विद्युत प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का यूनिट है यानी मात्रक। हर चीज के लिए कोई न कोई यूनिट अनिवार्य है।
कोई भी चीज होगी तो उसका यूनिट हमें लिखना जरूरी है। जब तक यूनिट नहीं लिखते हैं तब तक ये कंफर्म नहीं होता है कि वास्तव में वो चीज है क्या। जैसे केवल हमने अगर 5 लिख दिया तो ये 5 क्या है आपका, कि किलोग्राम है, कि मतलब कोई वजन वाला चीज है, कि एनर्जी वाली चीज है, कि क्या चीज है, ये कंफर्म नहीं हो सकता। इसीलिए हर चीज की एक राशि लिखी जाती है, यानी यूनिट। तो इस तरीके से आपका ये विद्युत धारा के बारे में मैंने बताया, इलेक्ट्रिसिटी और करंट। विद्युत धारा को इंग्लिश में करंट बोलते हैं, ठीक है। और मैंने बताया कि विद्युत धारा क्या है, तो आवेश के प्रवाह को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। अब जब इस चीजों को, यानी कि जो भी बल्ब है चाहे कोई भी चीज है, जब इनको कनेक्ट करते हैं तो जिस चीज से कनेक्ट करते हैं